हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे योर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, आज से एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम। आपके जो यूके ट्रिपल एस एग्ज़ाम है पटवारी के, उसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। अब अप्रैल के बाद एग्ज़ाम्स हो सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है अप्रैल में। तो आप मई से एक्सेप्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं और आयोग का कैलेंडर आ सकता है। तो आपको अपनी तैयारी को खूब बूस्ट देना है और खूब सारा रिवीजन करना है और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पटवारी का सिलेबस पहले से ही आयोग की साइट पे अपलोड है और इस विज्ञप्ति को लगभग 1 साल होने वाले हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि इसका पेपर अब मई के बाद मई या जून में कंडक्ट हो सकता है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छी से करनी है। तो चलिए, आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो पहली सीरीज़ ये होगी कि आज इसमें जीएस के क्वेश्चन लिए हैं और उत्तराखंड के क्वेश्चन भी आएंगे और हिंदी के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो भी सिलेबस में दे रखा है। तो चलिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैंने जो इसमें क्वेश्चन लिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने कोई भी अनावश्यक क्वेश्चन नहीं लिए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो भी सिलेबस से हैं। तो इम्पॉर्टेंट है और इसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं मिलते हैं आप तो आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पर कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? इसमें सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट बार बार नहीं बोलूँगा, आपको समझ जाना है। मैंने पहले ही बोल दिया इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, 24 जुलाई 1991। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? एक तो आपको दो इसमें क्वेश्चन मिल चुके हैं। जो सेतु बंध रचना है यह है प्रवरसेन द्वितीय की। तो प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ये था वाकटक वंश का शासक था। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। वाकटक वंश का शासक था प्रवरसेन द्वितीय, जिसकी रचना है सेतुबंध। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिसिली का स्ट्रोम्बोली। ये वॉल्केनो है। इसे भी बहुत एग्जाम में पूछते हैं कि भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मिलेगा सिसिली में। सिसिली कहाँ पे है? इटली में। इटली में स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो, इसे कहते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंधार शैली किसका मिश्रण है? गंधार कला शैली तो ये है भारतीय एवं यूनानी। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी बहुत पूछते हैं। गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? भारतीय और यूनानी कला शैली का मिश्रण है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्डस्वर्दी क्यों विख्यात है? यानी जो ऑस्ट्रेलिया में है ना गोल्डस्वर्दी, ये किस लिए फेमस है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आपने एग्जाम देखे होंगे यूके ट्रिपल एस के। तो पूछता है कि ये किस लिए फेमस है, विश्व से भी पूछता है, ये विश्व का भूगोल एक तरह से। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, लौह अयस्क के खानों के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्डस्वर्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ आप अपने नोट्स में इसको नोट जरूर कीजिए, निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1964-65 में। 1964-65 में चलाया गया था ICDP, यानी सघन पशु विकास कार्यक्रम। 1964 या 1965 इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो उसमें कर देना आप ज़्यादा 1964 के साथ जाना है, ठीक है। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ये हो जाएगा, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि आप कहते हैं ना कि मैं तंबाकू छोड़ दूंगा, मैं तंबाकू छोड़ दूंगा, यानी मैं मई, यानी आप लास्ट को छोड़ोगे ना। तो उसको याद कर लेना आप कैसे भी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, यानी मैं 31 मई को छोड़ दूंगा तंबाकू। तो ऐसे याद करना है, तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इसमें 31 मई राइट आंसर हो जाएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हगरी किसकी सहायक नदी है? तो हगरी है तुंगभद्रा की सहायक नदी। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। किसकी सहायक नदी है ये? तुंगभद्रा की। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1888 में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन को चलाया था? तो ये चलाया था श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने चलाया था आंदोलन। अरविपुरम आंदोलन कब चला था? 1888 में। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको याद करना पड़ेगा। तो चलाया था श्री नारायण गुरु ने 1888 में अरविपुरम आंदोलन। ये राइट आंसर। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्लाया। क्या कहते हैं इसको? हम प्लाया कहते हैं। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मरुस्थल में होते हैं जहाँ पे आपकी असामयिक वर्षा होती है, तो वहाँ पे झीलों के सूख जाने से एक सिल्ट और नमक जैसा एक निक्षेपण बन जाता है जो कि स्थलाकृति होती है, तो उसे कहते हैं प्लाया। प्लाया कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी राइट आंसर प्लाया। प्लाया कहते हैं उसे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी 1964 में। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 1964 में की गई थी स्थापना भारतीय यूनिट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी 1938 में। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा 1938। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किसके लिए फेमस है? यानी यहाँ पे किस खनिज का उत्खनन होता है? तो यहाँ पे होता है लौह अयस्क का उत्खनन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एस एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपने वीडियो एग्जाम में देखा होगा, कलर के एग्जाम में, कि बेलाडेला के खाने किस लिए फेमस है, सबको पता है ना, लौह अयस्क के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो कर्नाटक राज्य में है ये बाबा बुदुन। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ कॉफ़ी भी बहुत होती है। तो इसकी पहाड़ियों में एक खनिज मिलता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो वो है लौह अयस्क। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौ प्रवास दत्ता के लेखक कौन है? तो सौ प्रवास दत्ता के लेखक है भास। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। भास ने लिखी है सौ प्रवास दत्ता, बी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है 3 मई को। ऐसे ही उटपटांग दिवस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद करने हैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है। उटपटांग मतलब और अनावश्यक नहीं करना है। दिवस तो वैसे बहुत होते हैं, इंपॉर्टेंट याद करने हैं। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भी पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो इसमें 3 मई को याद कर लेना आपको। 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन और प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो ये घोषणा की थी महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। तो विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि अब भारत का जो शासन है ना, प्रशासन, वो ब्रिटिश सम्राट के नाम पर होगा और एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा 1 नवंबर 1858 को। तो इसमें ए राइट आंसर।
हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी मौजूदा राजधानी जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो अपनी ये राजधानी चेंज कर रहे हैं, तो ये राजधानी बनाई जाएगी अब नुसंतारा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत न्यूज़ में, क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज करनी है इंडोनेशिया ने, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए। तो इससे पहले इनकी राजधानी थी जकार्ता में ना, जकार्ता थी इंडोनेशिया कैपिटल, लेकिन अब इनकी राजधानी होगी अब नुसंतारा। आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। नुसंतारा को अपनी राजधानी बनाएंगे इंडोनेशिया। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की स्थापना मतलब कब पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस 2006 में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा है वैसे आयोग ने, फिर पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो 2006 में आया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2006 में बना था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, असम में है। ठीक है, सर्वप्रथम चाय कंपनी कब बनी यहाँ पे? 1839। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है गौतम पुत्री सातकर्णी, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी शासक को कहा गया है एक का ब्राह्मण, गौतम पुत्र सातकर्णी को, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? बताइए। काम के बदले अनाज, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 में। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। यूके ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया है, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हुआ था तो उसके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो 1966-67 में आया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ए राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी क्या कहा जाता था? तो मैंने लिखा भी यहाँ पे यूकेपीएससी एसीएफ 2019 एग्जाम में आया था, जिसका प्री का रिजल्ट आया है ना, सॉरी ये पीछे वाले का है। तो ये कहा जाता है सन्निधाता। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो राजकोष का जो अधिकारी होता था ना, शीर्ष अधिकारी हाई लेवल का, तो उसको कहते थे सन्निधाता। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है यूके ट्रिपल एस एग्जाम में, वैसे यूकेपीएससी ने पूछा है, यूके ट्रिपल एस में आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें सन्निधाता राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कब की गई? तो भारत में आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी 1950 में। देखो मैंने यहाँ भी लिखा है यूकेपीएससी ये सब में आ रखा है एग्जाम में, तो याद कर लेना 1950 में आया था भारत में आकस्मिक निधि की स्थापना, ये राइट आंसर। निम्न में अधिनियम और उनके पारित वर्ष दिए गए हैं, इसमें से गलत मिलान कीजिए। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? तो उसमें गलत क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्योंकि यह आया था 1986 में, 1986 में आया था। बाकी सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम आया 1960 में। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। तो इसमें सी गलत है, सी ये गलत हो जाएगा, बाकी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी? तो कब आया था भाई किसान क्रेडिट कार्ड? ये आया था 1998 में, 1998 में। ये क्वेश्चन में यूकेपीएससी ने पूछा है, तो यूके ट्रिपल एस में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई? 1998 में, 1998 में। तो दोस्तों ये थे आज पटवारी सीरीज़ के ये पहला चैप्टर था, इसमें मैंने 26 क्वेश्चन लिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे मैं और भी टेस्ट बनाऊंगा, इसके और पार्ट बनाऊंगा, और उत्तराखंड के पार्ट भी आएंगे और हिंदी के भी आएंगे जो भी सिलेबस में है। तो इस बार आपको पटवारी बन के दिखाना है। बहुत अच्छी पोस्ट है, 550 लगभग पोस्ट हैं। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है यूके ट्रिपल एस एग्ज़ाम में, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में। अब नई सरकार भी आने वाली है, तो और भी आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। देखना ही होगा कि आती कि नहीं आती है, लेकिन आपको ठान लेना है कि मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आपको अभी से अपना रिवीजन करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अनावश्यक नहीं पढ़ना है। तो मैंने पहले बता दिया है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब सिलेबस में है, इससे अनावश्यक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं।
तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेरी गारंटी है। आपको बस 100 में से 70-75 नंबर लाने हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो उसके लिए सेफ स्कोर रहेगा। तो ये आपके लिए इतना इनफ है। तो ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो के नीचे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूर करियर पॉइंट, और चैनल के साथ भरोसा बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।